गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हेलो फिजिक्स और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी चीज होती है, जैसे हमने पढ़ा है मास, लेंथ, और हमने पढ़ा है फोर्स के बारे में एट्थ में, प्रेशर पढ़ा है हमने। तो ये सब चीजें जो हम किसी भी फिनोमेन ये किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए करते हैं फिजिक्स में, हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में ही करते हैं डिफाइन। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को ऑन बेसिस ऑफ डेफिनेशन भी बांटा जा सकता है और इन चीज़ों पे भी, और उस पे बांटा जा सकता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है एक पूरी फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए। तो देखते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल होती हैं जिनको जो अपने मतलब जिनको कोई और यूनिट डिफाइन ना करती हो, कोई और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन ना करती हो फंडामेंटल को। इनकी एक अलग डेफिनेशन होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। डिराइव्ड होते हैं जो इन फंडामेंटल उनसे बने हैं। ये डिराइव्ड को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही डिफाइन कर पाते हैं। तो एग्जांपल में आपको ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल दे देते पहले। तो इसमें आपका फोर्स आता है, एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। डेंसिटी आता है, डेंसिटी आता है ये हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी वही बोलते हैं। तो इनको आप देख रहे हो मास, और ऐसी ऐसी बाकी क्वांटिटीज से इनको डिफाइन किया जा रहा है। तो ये डिराइव्ड है। अब फंडामेंटल पे आते हैं। तो ये बेसिकली ये 9 होती हैं, ये 7 कॉमन होती है, ये नीचे वाली दो इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये 7 सबसे कॉमन वाली होती है और यही है फिजिक्स में जो है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है लेंथ। लेंथ वही कितना लंबा, कितना वैसे। ठीक है। तो ये मीटर में नापा जाता है, एसआई यूनिट से इसकी मीटर है, सिंबल स्मॉल एम है। ठीक है। फिर दूसरा है मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, केजी दोनों स्मॉल होंगे। फिर तीसरा टाइम, एसआई यूनिट सेकेंड, और सिंबल है इसकी एस। ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी फिर है करंट। करंट आपने नहीं पढ़ा, ये 3 पढ़े। करंट वही है बिजली, कितना करंट पास हो रहा है बिजली में से, इलेक्ट्रिसिटी का ये है। इसकी होती है ऐसा यूनिट एम्पियर, सिंबल होता है बड़ा ए। टेम्परेचर का क्या होता है ऐसा यूनिट, सेल्सियस नहीं होता है, ऐसा ही केल्विन होती है उसकी, सिंबल बड़ा के होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ये अगली क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि 1 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे, इस पर्टिकुलर केमिकल के, इतने ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उतने इतने मोल होंगे। तो मोल एक तरीके से एक नंबर समझ लो, एक डजन और वैसे होता है कि ये बहुत काफी बड़ा नंबर होता है मोल। तो 1 ग्राम में इतने मोल होते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं। तो सीधा सीधा मोल के फॉर्म में बताते हैं कि 1 मोल है, 5 मोल है, 2.5 मोल है, ऐसे ऐसे। ठीक है। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, कितनी तेज लाइट चमक रही है, इसकी ऐसा यूनिट कैंडल है, सिंबल सीडी है, उसका मोल एमओएल है। ये एमओएल ही है ऐसा यूनिट सब्सटेंस की, सिंबल एमओएल है, स्मॉल और स्मॉल। फिर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मतलब 2D एंगल जो बनाते हैं, ट्राइंगल्स के एंगल बना रहे हैं और ये सब बनाते हैं, वो प्लेन एंगल होता है। इसकी ऐसा यूनिट रेडियन होती है, डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है। अब जिनको नहीं पता रेडियन क्या होता है, तो एक रेडियन होता है 180 डिग्रीज अपॉन पाए, 180 डिग्रीज अपॉन पाए होता है एक रेडियन। ठीक है। फिर एक सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या है, हमने पिछले वीडियो में, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, वरना आपको सॉलिड एंगल नहीं समझ में आएगा, चांसेस हैं। तो ये 3 है, ये 3 है,
इन तीन में अब मैंने कोई ग्राफ बनाया ऐसे टेढ़ा, एक मैंने ऐसे टेढ़ा ग्राफ बनाया है, अब मुझे इसका एंगल निकालना है। या फिर और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। अब एक अगर मैंने बनाया कोन, क्या बनाया मैंने, कोन, ये मैंने बनाया कोन। तब आपको यहाँ दिखा दूं ये कोन है, तो इसके अंदर जो ये एक एंगल बनेगा ना, उस पॉइंट से फूला हुआ एक एंगल बनेगा, पूरा 3D एंगल। इस पॉइंट से एक 3D एंगल बनेगा जो पूरा ऐसे होगा, उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। सिंबल होता है SR। ठीक है, तो हमारी वो का हो गई फंडामेंटल, डेराइव्ड भी हो गई, कि जो फंडामेंटल से डिफाइन होती है वो होती है डेराइव्ड सीधा। और फंडामेंटल है जिसको कोई यूनिट नहीं चाहिए या कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए अपने आप को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद है कि हर उसको इस बेसिस पर डिवाइड करेंगे कि उसको क्या क्या चाहिए अपने आप को एक कंप्लीट वो मानने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि स्केलर और वेक्टर में बांटा है। अभी स्केलर और वेक्टर में क्या हुआ है डिफरेंस, स्केलर और वेक्टर में क्या ये डिफरेंस है कि स्केलर जो होती हैं, स्केलर इसको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एंड, हाँ, तो ये सब मैंने कर दिया है ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा, ये वीडियो लंबा हो रहा था। अब स्केलर जो होती हैं उनको मैग्नीट्यूड यूनिट चाहिए होती है, यूनिट और मैग्नीट्यूड और यूनिट। यूनिट जो सिंबल से वो दिखाए गए थे वो उनकी यूनिट्स के सिंबल, वो सिंबल लिखे जाते हैं। तो दो तरीके के सिंबल होते हैं, एक तो ये यूनिट वाले कि मीटर के लिए M लगा दिया, टाइम के लिए S लगा दिया, और एक होते हैं कि ये यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये F है, ये M है, ये AQ ये है। वेक्टर जो होते हैं उनको मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, मतलब तीनों चाहिए होती है। चलो स्केलर के एग्जांपल लेते हैं, 4 मीटर, 3 सेकंड और एक्सेट्रा। अब 4 मीटर ईस्ट, ठीक है, या फिर 4 मीटर आई कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप भी वेक्टर हो गए। ठीक है, तो ये है। फिर है कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एस, बी, टी एक्सेट्रा, और इनको ऐसे करते हैं एस के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो, एफ के ऊपर एरो। तो इनको डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं, ये होता है डिस्टेंस, ये स्पीड, ये टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे ये सब। ठीक है, तो इन सब से ऐसे, इनको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा वेक्टर है, तो आपको तो या तो ये मिला होगा इसकी वैल्यू या फिर इसका सिंबल। तो अगर वैल्यू से पता करना है तो यानी ईच देखो, आई मतलब कोई भी डायरेक्शन मिले तो यानी वेक्टर है, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप है तो वेक्टर है। या फिर अगर आप इसमें देख रहे हो, अगर वो मिली आपको, क्या कहते हैं, सिंबल मिला है इसका क्वांटिटी का, तो अगर ऊपर एक वो एरो बना हुआ है तो यानी वेक्टर है। बस इतना चाहिए, वरना अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यानी वेक्टर नहीं है, स्केलर है। ठीक है, तो फिर होता है कि ये वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करते हैं, वेक्टर एडिशन अभी आपको बताएंगे, और ये वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। इनमें नॉर्मल एडिशन होती है स्केलर में, इसमें वेक्टर एडिशन होती है। तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये यूज होता है। अब आपको कैसे पता, अब वेक्टर आप देख के पता कर सकते हो वेक्टर कौन से है, तो जहाँ पे भी वेक्टर्स के बीच में एडिशन का साइन दिया यानी वो वेक्टर एडिशन है, वरना नॉर्मल एडिशन है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ub cos थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वेक्टर एडिशन का हो गया। अब हो गया है वीडियो समाप्त। कल रक्षाबंधन है तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई भी वो दी हुई हो, कोई भी वो वेक्टर दिया हुआ हो, ऐसे जैसे जनरली वेक्टर का ऐसे बनाते हैं और उसके आसपास ये दो लाइन बना दिया हो, यानी
इस पे मॉड्यूलस फंक्शन लगाया एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मैथ्स में मॉड्यूलस फंक्शन उसकी पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसमें भी कुछ सिमिलर करता है। इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी। यहाँ से मैग्नीट्यूड है यूनिट है, जिस केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है यूनिट की ही जरूरत है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।